बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत बहाल शिक्षकों का जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल का होगा या 2 साल का होगा। इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने एकदम क्लियर कट बता दिया है कि क्या कंडीशन है, क्यों ऐसा हुआ। मैं आपको बता दूं, अभी से कुछ दिन पहले जो एक पत्र है जारी किया गया विभाग के तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी राज्य के कर्मी हैं उनका प्रोबेशन पीरियड अब 1 साल का ही होगा। तो इसके बाद कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ टीआरडी के तहत बहाल शिक्षकों में कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा तो सर्विस का 1 साल से ऊपर हो चुका है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि शिक्षा मंत्री जी का जो जवाब आया है वो आप लोगों को देखना चाहिए। मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि बीपीएससी टीआरडी के तहत बहाल शिक्षकों को लेकर के शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है। ये आप अपने सामने जो देख रहे हैं, ये शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बिहार विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में जो उत्तर दिया गया है उसमें ये बातें क्लियर कर दी गई है कि जो प्रोबेशन पीरियड है 1 साल की अवधि का होगा। क्या ये सच्चाई है? इसके अलावा जो शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के तहत टीआरई 1 या फिर टीआरई 2 के तहत बहाल हुए हैं उनका क्या होगा, ये भी आपको इस वीडियो में आगे क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो प्रश्न पूछा गया है किनके द्वारा और जवाब दिया गया है किनके द्वारा, ये यहाँ पे दिया गया है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए क्या कहा गया है कि क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक दिनांक दिया गया है के आलोक में आयोग की अनुशंसा द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मियों की परीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड 1 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो उत्तर है कि हाँ, स्वीकार किया जा रहा है ये बात, यानी कि ये तो 100% कन्फर्म है कि जितने भी राज्य सरकार के अब कर्मी हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनका जो प्रोबेशन पीरियड कह लीजिए अब वो अब 1 साल का ही होगा। ये शिक्षा मंत्री जी ने बिहार विधानसभा में अपने जवाब में कहा है। तारांकित प्रश्न पूछा गया है उसके रिप्लाई में कहा है। तो ये अब 100% कन्फर्म मान के चलिए अब कि सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार सरकार के जितने भी कर्मी हैं उन लोगों का जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल का ही होगा। आगे देखिए प्रश्न 2, जो दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा गया है इसमें क्या कहा गया है कि क्या यह सही है कि खंड क यानी कि जो आगे मैंने पढ़ा अभी में वर्णित नियम के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को भी परिवीक्षामान अवधि 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष निर्धारित करना चाहती है। मेन देखिए इस वीडियो में आपको जो बनाने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो बीपीएससी के तहत बहाल विद्यालय अध्यापक हैं तो उनके प्रोबेशन पीरियड का क्या है, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि हमारे यहाँ जो भी अब सरकार के कर्मी होंगे उनका प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा। तो उसी के आधार पे बहाल जो बीपीएससी के तहत शिक्षक है उनका प्रोबेशन पीरियड क्या होगा। तो इसको लेकर के देखिए सरकार का जो जवाब आया है उसमें जो बातें कही गई है कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय अध्यापकों का परीक्षा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है। यानी कि जो पुराना जिस नियमावली के तहत बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षकों की बहाली की गई है उसमें जो प्रोबेशन पीरियड था वो 2 वर्ष का था। सरकार के पास विद्यालय अध्यापकों के परीक्षा अवधि 1 वर्ष करने हेतु कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी कि एज ऑफ में अभी का जो कंडीशन है उसमें ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है कि विद्यालय अध्यापकों का जो प्रोबेशन पीरियड है उसको भी 1 साल कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ से रास्ता खुलता है कि जितने भी शिक्षक हैं बीपीएससी के टीआरई 1 टीआरई 2 के जो भी अपने आप को पहले से नेता मान रहे हैं या फिर अभी बहुत सारे लोग को मैं देख रहा हूँ जो उभरना चाह रहे हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि नहीं हमें भी नेतागिरी करना है, तो देख लीजिए आपके पास यही मौका है, ये वक्त है। अगर सही से इस पे ध्यान दिया जाए, सही से इस पे काम किया जाए, सही से लोग सचिवालय में जाएं, आवेदन दें और इसको बात को अच्छे से अगर सरकार के सामने रखा जाए तो इस पे सरकार विचार कर सकती है। क्योंकि सरकार ने कहा कि विचाराधीन नहीं है तो विचार इस पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही नियम है कि अब हमारे जो भी कर्मी होंगे उनका जो प्रोबेशन पीरियड होगा हम 1 साल ही रखेंगे। तो फिर बीपीएससी से बहाल भी जो अध्यापक हैं वो भी सरकार के ही कर्मी हैं, राज्यकर्मी ही हैं। तो इस आधार पे मांग किया जा सकता है, कोई
विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी कैंपेन करने की आवश्यकता नहीं। सीधा जो गवर्नमेंट का फॉरम है वहाँ जाकर के आप आवेदन दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है जिनको नेता बनना है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी बने हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी उभरना चाह रहे हैं। खैर, इसके बाद देखिए जो तीसरा प्रश्न है, इसमें जो बातें कही गई है कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, यानी तो एक तो सकारात्मक है लेकिन दूसरा नहीं है, तो क्या सरकार स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त वैसे शिक्षक जो बीपीएससी की अनुशंसा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं, उन्हें उनकी पूर्व की सेवा के आधार पर परीक्षा अवधि से पूर्णतः मुक्त करना चाहती है, हाँ या तो कब तक? अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है बेसिकली कि वैसे टीचर जो नियोजित पहले थे और वो अगर बीपीएससी के थ्रू बहाल हुए हैं, तो क्योंकि वो पहले से सेवा में थे, तो क्या उनका भी प्रोबेशन होगा या फिर उनको प्रोबेशन से मुक्त किया जाएगा? अगर करना है तो कब तक? तो देखिए इसको लेकर के जो सरकार है उसका क्या जवाब आया है। देखिए इसमें कहा गया है कि वस्तु स्थिति यह है कि बीपीएससी द्वारा विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति बिहार राज्य, वही बात कही गई है कि अध्यापक नियुक्ति से भारत नियमावली जो 23 है इसके तहत किया गया है। नियमावली 23 के तहत विद्यालय अध्यापकों को 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड में रहना है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों में से वैसे शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं को परीक्षा अवधि से मुक्त करने हेतु, आगे मैं दिखा दूँ आपको कि कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास अभी विचाराधीन नहीं है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी में आए हैं तो उन्हें भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होगा। उन्हें भी प्रोबेशन पीरियड में अगर रिलीफ चाहिए, इनके पास तो और बड़ा ग्राउंड है। जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा कि बहुत सारे लोग नेता बन चुके हैं, बहुत सारे लोग उभरना चाह रहे हैं। तो जो लोग नियोजित में हैं और बीपीएससी में आए हैं, इसमें तो और बड़े बड़े एक तरह से के लिए दिग्गज नेता लोग हैं। तो इन लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि इस मुद्दा को जाइए सरकार के समक्ष अच्छे से रखिए, अच्छे से प्रस्तुत कीजिए। यही मौका है आपको उभरने का। उभर लीजिए, भगवान करे कि आप बड़े नेता बन जाएं। टीचर तो आप बन ही गए हैं, तो यही मौका है। और यहाँ पे जाकर के अगर सही से बात रखा जाए तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो ऑलरेडी क्योंकि अपना सर्विस दे चुके हैं, तो फिर उन्हें प्रोबेशन पीरियड से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इसके लिए सही तरह से आपको कोशिश करना पड़ेगा, सरकार के समक्ष अपनी बातें रखनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन था प्रोबेशन पीरियड को लेकर के क्लियर हो गया होगा। और ये कन्फ्यूजन अभी का जो स्टेटस है उसके हिसाब से 2 वर्ष सर्व करने के राह पे ही है बीपीएससी वाले। लेकिन अगर इस पर कोशिश किया जाए तो ये 1 वर्ष हो सकता है। बाकी आप लोग का क्या सोचना है, क्या आप लोग चाह रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।